इस वीडियो में हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या कहा गया है। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधरतः खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के लिए हमें कुछ इस तरह की एक आकृति दी गई है। इसमें हमसे कहा गया है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधरतः खड़ा है। तो देखिए इसमें हमारा जो ये BC है ये नहर है, तो इसका एक तट ये हो जाएगा यानी कि किनारा। तो इस किनारे पर बिल्कुल सीधा एक टीवी टावर खड़ा है। तो ये जो AB है ये एक टीवी टावर है, ठीक है। और आगे हमसे कहा गया है कि इसी नहर के दूसरे तट के एक बिंदु से, तो देखिए नहर हमारा ये है, दूसरा तट यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तट के एक बिंदु से इस टीवी टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी कि जो ये C बिंदु है इससे इस टीवी टावर के शिखर का जो है उन्नयन कोण हमें 60 डिग्री दिया है, ठीक है। और आगे हमसे कहा गया है कि ये जो C बिंदु है इससे 20 मीटर दूर, यानी कि C से जो ये D बिंदु है इनके बीच की दूरी 20 मीटर है। तो इस D बिंदु से इस टीवी टावर के शिखर का उन्नयन कोण हमें 30 डिग्री दिया है, ठीक है। तो हमसे इसमें पूछा गया है, एक तो इस टावर की ऊंचाई पूछा गया है और जो ये नहर है BC, यानी कि जो ये B से लेकर C तक है ना, ये नहर है। तो नहर की चौड़ाई हमें बतानी है और इस टावर की ऊंचाई बतानी है। तो देखिए कैसे बताएंगे। सबसे पहले हम टावर की जो ऊंचाई है यानी AB जो है इसको H मान लेते हैं, और जो नहर की चौड़ाई है यानी कि BC इसको हम X मान लेते हैं। नहर की चौड़ाई देखिए ये हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो हमने माना है। यहाँ पर लिखेंगे हम कि माना टावर की ऊंचाई। तो देखिए हमने टावर की ऊंचाई क्या माना है, H माना है। और इसके अलावा हमने नहर की चौड़ाई क्या माना है उसको भी लिख लेते हैं। तो नहर की चौड़ाई हमने X माना है, ठीक है। और इसके अलावा जो हमें दिया गया है CD, ये देखिए ये हमारा जो है C बिंदु है। तो CD हमें दिया है 20 मीटर, तो इसको भी लिख लेते हैं। CD हमें 20 मीटर दिया है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे इसके सॉल्यूशन में कि सबसे पहले हम ये जो त्रिभुज बन रहा है त्रिभुज ABC इसको लेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं त्रिभुज ABC में। तो इसमें हमारा क्या होगा, ध्यान दीजिए, इसमें हमारा ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा लंब। तो इन्हीं दोनों को अनुपात में लेंगे, यानी कि लंब बटे आधार। अब लंब बटे आधार किसका अनुपात होता है, ये होता है tan थीटा का। अब देखिए लंब का नाम क्या है, इसमें AB है, तो लंब की जगह पर AB लिखेंगे। आधार का क्या नाम है BC, तो आधार की जगह पर BC लिखेंगे बराबर tan थीटा। थीटा का मान देखिए इस वाले त्रिभुज में हमारा 60 डिग्री है, तो थीटा की जगह पर 60 डिग्री लिखेंगे। अब AB क्या है हमारा, AB देखिए इसको हमने H माना है, तो AB की जगह H लिखेंगे। BC हमने क्या माना है X, तो इसकी जगह पर X लिखा बराबर tan 60 डिग्री का मान होता है √3। अब यहाँ से H बराबर X इधर भाग में इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो √3 का X से गुणा करेंगे तो √3x हो जाएगा। तो H का मान हमारा √3x आ गया, ठीक है। अब देखिए आगे करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि पूरा ये बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, यानी त्रिभुज ABD। तो लिख लेते हैं त्रिभुज ABD में। तो इस त्रिभुज में क्या होगा हमारा, त्रिभुज ABD में ये हो जाएगा लंब, और ये पूरा यानी B से लेकर D तक ये पूरा हो जाएगा आधार। तो इन्हीं दोनों को अनुपात में लेंगे, यानी कि लंब, फिर इसके बाद हम क्या लिखेंगे बटे में आधार। अब लंब बटे आधार किसका अनुपात होता है, tan थीटा का। तो लंब का नाम इसमें भी हमारा AB ही है, तो लंब की जगह AB। आधार का नाम देखिए इसमें क्या है, आधार का नाम BD है, तो ये लिखा बराबर tan
थीटा, थीटा का मान कितना है इसमें, देखिए बड़े वाले त्रिभुज में थीटा का मान 30 डिग्री है। अब देखिए ए बी हमारा h है बटे बी डी पे ध्यान दीजिए, बी डी जो है हमारा ये पूरा, ये इसमें तो एक ये 20 मीटर है और एक ये x है, यानी कि यहां से यहां तक तो 20 मीटर है और यहां से यहां तक x मीटर है। ठीक है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा BD मिल जाएगा, यानी BD की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 20 प्लस x लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर ही तो पूरा ये बनेगा, है ना। बराबर में tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। अब यहां से हम क्या करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी √3 का h से गुणा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा √3h बराबर 20 प्लस x का 1 से गुणा होगा तो 20 प्लस x ही आएगा। अब देखिए इसमें हमारा क्या है कि दो अलग अलग वेरिएबल है, h भी है और x भी है, तो इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हमने h का मान √3x लिखा है। ठीक है, तो इस h की जगह पर हम √3x लिख सकते हैं, क्योंकि h का मान हमारा ये है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, h की जगह पर इसको लिखेंगे। तो इसको एक बार हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 का नाम दे देते हैं। तो अब यहाँ पर आगे लिखेंगे हम समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से क्या होगा, √3 एज इट इज लिखा जाएगा, h की जगह पर हम √3x लिखेंगे, तो ये हम यहाँ पर लिख देते हैं बराबर में 20 प्लस x। अब √3 और √3x का गुणा करेंगे, तो सबसे पहले √3 गुणा √3 3 हो जाएगा और ये x बराबर 20 प्लस x। अब यहाँ से ये 3x, ये x इधर आके माइनस हो गया तो इधर बचेगा 20। अब आगे हम यहाँ पर कर लेते हैं, तो 3x में से x घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2x बराबर में 20, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 20/2 यानी कि 10। तो ये हमारा आ गया x का मान 10। ठीक है, यानी x हमने क्या माना है, नहर की चौड़ाई माना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि नहर की चौड़ाई कितनी है, 10 मीटर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो हमसे पहले पूछा है उसी को लिख लेते हैं। हमसे पहले पूछा गया है टावर की ऊंचाई, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं टावर की ऊंचाई। टावर की ऊंचाई को हमने h माना है और h का मान हमारा देखिए ये आया है √3x, तो इसमें हम √3 लिखेंगे, x का मान लिखेंगे, x का मान 10 है तो ये 10 आ जाएगा, गुणा करेंगे तो 10√3 हो जाएगा, और ये हमें मीटर में दिया है तो ये भी मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये टावर की ऊंचाई है। अब हम बताएंगे नहर की चौड़ाई, तो यहाँ पर लिख लेते हैं नहर की चौड़ाई, और नहर की चौड़ाई को हमने क्या माना है, x, तो x का मान हमारा क्या आया है, 10, यानी नहर की चौड़ाई 10 मीटर है। तो यही दोनों हमारे आंसर हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।